All right, now moving on to the last panel for the day, which is very crucial for the salon business, which is on vendor selection, the secrets for the correct vendor selection. And for this panel, I would like to invite on stage Miss Pooja Garg. Hi, Pooja. Pooja is the founder of Pedicom. She has extensive experience in the beauty, skincare, and salon industry, making her a prominent figure in the field. Her advanced techniques and visionary marketing strategies have helped her create beauty brands catering to both personal and salon industries. Pooja, please have a seat. Very warm welcome to you. My next panelist is Mr. Ankit Arora, owner of Streamline Beauty India Private Limited. Hello, Ankit. He is the man responsible for getting Olaplex to India. So, welcome on board, Ankit. Now, I'd like to invite on stage Mr. Ayush Ahuja, co founder of Zalon. We have already met his counterpart, and now Ayush is going to talk about digital sourcing. And finally, my last panelist is Mr. Varun Atri, owner Varun Atri Salon, founder VA Products. So he's going to bring to us a dual perspective of a salon owner and a product manufacturer. Thank you so much to all the panelists for joining us today. Request you to have a seat. It's my humble request to the panelists to speak in Hindi as much as possible. ये सेशन जो है वो खास करके हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सैलून ओनर्स क्लियर हो जाएं कि किस तरह से वेंडर सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स अपने सैलून में रखने चाहिए. ये मुद्दा हमने सुबह भी देखा, सुबह के सेशंस में भी ऑडियंस के भी क्वेश्चंस थे इस बारे में. सो नाउ इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस एट लेंथ. Pooja, I would like to start with you. So, with the kind of market that we currently have for the salon industry, there are so many products and so many brands available. You have stepped into the brand product domain right now. So, what kind of relationship are you looking at with salons? क्या relationship आप चाहती हैं salons के साथ? हाय एवरीवन. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि रिलेशनशिप अपने आप में बहुत खूबसूरत है. मुझे लगता है कि चाहे सैलून और ब्रांड की रिलेशनशिप हो और चाहे माँ बेटे की रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का एक सिंपल सा रूल है, गिव एंड टेक. और मुझे लगता है कि हम जब सैलून्स के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम सैलून को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो सैलून उसको राइटली प्लेस्ड करे. एंड वी कैन डू द कोलैब प्रमोशंस लाइक सोशल मीडिया ब्रांडिंग प्रमोशंस. सो वी कैन डू द कोलैब इवेंट्स जिससे मुझे भी अपने प्रोडक्ट के लिए प्लेसमेंट्स मिले और उनको भी उनके क्लाइंट्स का बिजनेस मिले, क्योंकि इन द एंड हम लोगों को प्रॉफिट्स दिखता है. यू नो, सैलून्स भी चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और पुराने क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करें. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ हम उनको देते हैं नॉर्मली, और क्लाइंट्स से सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं कि उनको राइटली प्लेस्ड करें वो प्रोडक्ट को. दैट्स इम्पॉर्टेंट. Right. Moving on to you, Ankit, how important is the relationship with salons for you? You have been around for a while now. You have amazing brands. So, how has this relationship building exercise been for you? आई थिंक रिलेशनशिप इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो या कम स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो कोई भी ब्रांड चल सकता है. ऑफ कोर्स ब्रांड की बेसिक फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सैलून कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा पास कर सके. बट जो ब्रांड और सैलून के बीच रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ट्रस्ट, एक लीप ऑफ फेथ आज सैलून लेता है जब आपका ब्रांड रखता है, एंड एक लीप ऑफ फेथ कंज्यूमर लेता है जब वो आपके सैलून में आता है. तो इट्स अ फुल चेन एंड रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर.
और आई थिंक मैंने नजीब के कुछ पॉइंट्स सुने थे. नजीब वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो आई थिंक हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे उन्होंने भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है. एंड सिमिलरली विद सलॉन्स ऑल्सो, आई थिंक हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल के अगर हम एक ब्रांड पार्टनर प्रॉमिस बोले कि भाई ये एज अ ब्रांड हम आपको प्रॉमिस करते हैं एंड एज अ पार्टनर आप हमें ये चीजें प्रॉमिस करते हो, तो इसको अगर हम एक प्रॉमिस मोड में लेके जाएं तो आई थिंक वहां से रिलेशनशिप भी उभर के आती है, बिजनेस भी होता है. कॉन्ट्रैक्ट्स तो आज आप साइन करते हो और अगर आपके मन में खुशी नहीं है then it goes for a waste. So, and you know, we have great experiences working with partners like Varun. He is one of the leading salons in the industry and we are working very closely. और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन रिलेशनशिप है, काम हो रहा है. एंड सिमिलरली पूरी फ्रेटर्निटी के साथ काम हो रहा है. यहाँ पे रचित के मदर फादर है, दिनेश जी हैं फेमिना प्लस से, इनके साथ भी बहुत आज तक कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन रिलेशनशिप है. और ही इज वन ऑफ द फर्स्ट यूजर्स ऑफ ओलाप्लेक्स 7 years ago से. So Right. सब it's all relationship. It's a very Everything. interesting point, Ankit, but I am going to come back to you on this because I have a counterpoint. Let's move on to Ayush now. Ayush, you are new player in the industry. Digital distribution bhi ek new concept hai. So what is your take on the vendor salon relationship? वेंडर सलोन रिलेशनशिप बेसिकली वेंडर्स उनके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे किसी भी सलोन है, सलोन वी आर वर्किंग विद सलोन, दे आर नॉट आवर क्लाइंट्स, वी आर वर्किंग विद सलोन एज अ पार्टनर. उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रोडक्ट्स कब ऑन टाइम चाहिए, डिलीवरी पे चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स देनी चाहिए वेंडर्स को, चाहे उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए. तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ वेंडर टू द सलोन. Right. और वो वहाँ पर आपका रोल होता है when you are Definitely. providing that. Definitely, we are digital, working yeah. with the salons as a partner, not working with as a client. So उनके जो भी problems हैं, चाहे उनको ट्रेनिंग्स टाइम पे चाहिए या ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, उनको ना तो इन्वेंट्री स्टॉक करनी पड़ती है, चाहे सलोन ओनर्स है, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस विच इज़ ऑन द सेल्स. ओके, इन्वेंट्री इज वन पार्ट बट इट इज अ सेकेंडरी पार्ट. So we are taking care of their inventory as well so that they can focus more primarily on their sales. Got it. Varun, what about you from the salon perspective? So hi everybody and thank you for having me here. If we talk about vendor and salon relationship, I would tell you 3 things what I think which is like very important, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. पहली चीज़, एक salon की requirements क्या हैं. As a owner plus as a hairstylist plus as a makeup artist or whatsoever, we are an artist, right? Yeah. सेकेंड चीज, वेंडर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे, बोथ वेज, इट गोज बोथ वेज. सेकेंड, वो कितने प्रॉमिसिंग है, उनकी मार्केट में गुडविल कैसी है, कितनी डिलीवरी टाइमिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे पॉइंट्स अगर हमारे कवर हैं तो उसके बाद हम उनके रिस्पॉन्स को स्टडी करेंगे, इवेलुएट करेंगे. इवेलुएशन के अंदर हम ये देखेंगे वो हमारी इंपॉर्टेंस कितनी रखते हैं, कितना रिगार्ड रखते हैं और किस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ रहे हैं. तो ये 3 फैक्टर्स मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन अ वेंडर सिलेक्शन. अगर आप बात करोगे, कोई भी ब्रांड है, अगर उनकी टाइमिंग पे डिलीवरी है और सैलून अच्छे से ऑन टाइम अर्ली पेमेंट्स कर रहा है और हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहा है, तो आई थिंक ये वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो सैलून के लिए कुछ एक्स्ट्रा करे, या तो डिस्काउंट करे या तो इवेंट करे. सेम एज इन, अगर सैलून को वो सही टाइम पे डिलीवरी कर रहा है, इवेंट्स करा रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है और हर जगह प्रमोट कर रहा है, तो सैलून की ड्यूटी बनती है कि उनको हर तरीके से सपोर्ट करे, या तो उनके बिजनेस से या तो उनको रेफर करके. अगर हम रेफर करेंगे, फॉर एग्जांपल ओलाप्लेक्स इज अ ब्रांड, राइट, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट हर ब्रांड एक स्टार्ट से, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, राइट. उस टाइम पे वो कितना इफेक्टिवली काम करता है, कितना प्रॉमिसिंग है, ऑन टाइम सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ पाता है. ये तो इनका बड़प्पन है, इन्होंने ऐसे ऐसे बोला, बट हम सारे लोग इनसे क्यों जुड़े हुए हैं, एक अच्छे ब्रांड के साथ हम क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो करता है जो हमें चाहिए. और अगर वो नहीं करता तो मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं, हम स्विच कर सकते हैं ब्रांड. तो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक दूसरे को रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, ऐश उन्होंने हमें बताया जैसे कि. तो सारे पॉइंट्स तो वैसे इन्होंने कवर कर लिए, बट मेरे को लगता है ये जो 3 पॉइंट्स मैं लेके चलता हूँ, शायद कहीं ना कहीं ये एक मार्केट रेपुटेशन,
एक गुडविल में हेल्प करते हैं, ताकि मेरे को न्यू आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्योंकि एक मार्केट में अच्छी गुडविल है, ब्रांड की वजह से गुडविल अच्छी हो गई तो आपको वो भी रिकमेंड करेंगे और हम भी उनको रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू वरुण। अंकित, इन्वेंट्री जो है ये बहुत ही टीडियस जॉब हो जाता है सैलून्स के लिए, खास करके अगर सैलून ओनर हेयर ड्रेसर है, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव होते हैं, उनको ये बिजनेस एस्पेक्ट्स में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो एज अ ब्रांड आप कैसे सपोर्ट करते हैं टू इंश्योर कि उनके पास इन्वेंट्री हमेशा अवेलेबल हो? देखो, आई थिंक इंडिया में होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इन्वेंट्री स्टॉकिंग करते हैं, और हम सैलून को हमेशा ये गाइड करके चलते हैं कि आप ओवर स्टॉकिंग मत करो, आप वीकली रिप्लेनिशमेंट पे काम करो। सो देर आर मल्टीपल वेज। एक है, एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना जरूरी है, ताकि सैलून्स के ऊपर प्रेशर ना आए कि वो सैलून जिस शहर में है वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो प्रेशर उनके ऊपर आ गया इन्वेंट्री मैनेज करने का। तो एक हम वो करते हैं कि हमारा नेटवर्क करीबन 70 से 80 डिस्ट्रीब्यूटर का टॉप सिटीज़ में एंड टियर 3 सिटीज़ तक है। इसके अलावा बहुत कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम मोनोडोज में आ गए हैं, राइट। आज से कुछ साल पहले जब मैं सैलून टू सैलून विजिट करता था पेडिक्योर्स बेचने के लिए, तो मेरे को बहुत पुशबैक आया आज से 7 साल पहले कि हमें मोनोडोज चाहिए, क्योंकि हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाते, हमारे जो ऑपरेटर्स है वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। सो वी वर द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग इन मोनोडोज पेडिक्योर्स इनटू द मार्केट, राइट। आज जैसे पूजा ने अपना फुट फेशियल लॉन्च किया इन मोनोडोज, राइट, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू डू वेरी वेल। सो इट इज ऑल अबाउट कि जिस कैटेगरी में आप या तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू, या आप पैकेजिंग के थ्रू, या आप ऑफर्स कॉम्बोज बना के जिस भी तरह उनको सपोर्ट करो ताकि इन्वेंट्री मैनेज हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। कोई डिफरेंशिएटर होना चाहिए फॉर अ ब्रांड, is what So you're saying. मोनोडोज is a big differentiator. आज वो फेशियल्स और पेडिक्योर्स में काफी पॉपुलर हो गया है। मुझे लग रहा है आगे जाके हेयर में भी मोनोडोज could play a very important part, Yeah. right? तो आगे जाके हेयर में भी मोनोडोज will play a very important part. अभी तक nobody has moved in that direction, but वो कहते हैं ना who's going to bell the cat, Yeah. कि वो पहली घंटी कौन चढ़ाएगा बिल्ली पे, या वो पहला रिस्क कौन लेगा हेयर में मोनोडोज लाने का। क्योंकि जो मार्केट लीडर्स हैं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं किया। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट इज अबाउट लोकलाइजेशन। तो हमें इंडिया को मद्देनजर रखते हुए और हमारे ग्रोइंग इंडस्ट्री जो सैलून प्रोफेशनल इंडस्ट्री जिस वजह से ग्रो कर रही है, एंड आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्रांड्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कोई आज मार्केट में अकेला प्लेयर नहीं है, तो एक सैलून कितने ब्रांड्स रखे, बट अगर आप मोनोडोज लेके आते हो तो सैलून को एक ऑप्शन है कि वो कम इन्वेस्टमेंट में, कम एक्सपोजर में कोई नई चीज ट्राई कर सके, विच कुड बी बेटर देन the brands that are existing in the market. So that is one way of managing. Pooja, do you agree or disagree? सबसे पहले तो अंकित ने बोला जैसे पेडिक्योर में सबसे पहले अंकित जी ही लेकर आए थे मोनोडोज, तो पहली घंटी हम हेयर में भी आप ही से एक्सपेक्ट करेंगे, am I right? अंकित जी ओला ब्लैक्स में लेकर आएंगे मोनोडोज। हाँ, So हम एक प्राइवेट लेवल हेयर केयर ब्रांड भी लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली दैट विल बी मोनोडोज, एंड इट विल कम विद इन दिस ईयर, within this calendar year, something very innovative and in monodos. कनिष्का, मुझे ऐसा लगता है कि हम सैलून्स के साथ टाइम टू टाइम इन्वेंट्री चेक भी कर सकते हैं। कंपनीज जो राइटली सेड अंकित जी ने बोला कि हमारे को जो डिस्ट्रीब्यूटर यानी चैनल पार्टनर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जिससे सैलून को मिनिमम टाइम पर, मतलब कम से कम टाइम पर हम डिलीवरी करा पाएँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सैलून पर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, बट दूसरे सैलून पे वही प्रोडक्ट मूव नहीं कर रहा, तो हम लोग सोचते हैं ओ शिट स्टॉक डेड हो गया। नहीं, बट हमें या तो समझना चाहिए, उनके यहाँ और ट्रेनिंग्स करानी चाहिए, बिकॉज सम टाइम लैक ऑफ द ट्रेनिंग्स आप देखो प्रोडक्ट भी स्टक हो जाता है और वो आपकी इन्वेंट्री में हाई कर जाता है। उसके अलावा एजुकेशंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि 3 मंथ्स का एक टाइम दे सकते हैं हम, जहां हमें अगर लगता है कि एक क्लाइंट के यहाँ प्रोडक्ट ए मूव नहीं कर रहा पर प्रोडक्ट बी मूव कर रहा है, तो हम एटलीस्ट उन्हें एक्सचेंज कर पाएं। सो कंपनी का प्रोडक्ट भी खराब ना हो और सैलून का इन्वेंट्री भी कैश फ्लो में खराब ना हो। तो एक ये स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्लाइंट के यहाँ किसी भी चीज़ की स्टॉकिंग ज़्यादा है तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, वी कैन डू सम
कोलैबोरेट इवेंट, मतलब उसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रमोट करने के लिए, जिससे उसकी इन्वेंट्री में उसको इम्प्रूवमेंट आ सकता है. ओके, Yeah. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. आपने काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए हैं. आयुष, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या कर सकते हो? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे वी हैव क्रिएटेड एक SaaS प्रोडक्ट हमने बनाया है, जहाँ पे सैलून को अगर उनके पास सामान कभी ख़त्म भी हो रहा है, इन्वेंट्री है, तो दे विल गेट द नोटिफिकेशन एंड टाइम टू टाइम उनको पता चल जाएगा कि कब उनके पास सामान ख़त्म हो रहा है. ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी वी आर हेल्पिंग देम. अगर उनके पास ख़त्म भी हो रहा है तो वी आर हेल्पिंग, बट आवर प्रोडक्ट वट वी हैव क्रिएटेड, दे विल हेल्प देम टू क्रिएट स्मूथ देयर ऑपरेशंस एंड हेल्प देम इन अ बेटर वे. Okay, that's great. Varun, coming to you, what kind of expectations do you have when you are taking a vendor on board? क्या उम्मीद रखते हैं आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी वेंडर के साथ या किसी का प्रोडक्ट ट्राई आउट करते हैं? So as a salon owner plus as a hairstylist, when we practice in salon, हमारा कोई भी हीरो प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत सिलेक्टिव होते हैं. वो हर प्रोडक्ट हीरो नहीं प्रोडक्ट होता, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं हमें पता है इनकी कितनी क्वांटिटी में हमारे सैलून में यूज़ होगा. तो मेरे हिसाब से हमेशा प्रॉमिस उतनी करनी चाहिए जो आप डिलीवर कर पाओ, ताकि एज आपकी गुडविल मेंटेन रहती है. तो हम क्या देखते हैं, हमारा मंथली कितना स्टॉक यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से वैल्यू पता लग जाती है. वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये दिखाना है कि देखो हम आपके लिए जितनी वैल्यू बोल रहे हो आप कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इतना कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट और ये श्योरिटी चाहिए. प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है वेंडर एंड सैलून रिलेशनशिप में, इज जस्ट दैट द ओनर इज़ वेरी गुड, द सैलून वन भी, एंड द वेंडर इज ऑल्सो गुड. द हिरार्की, द प्लेयर्स इन बिटवीन, they are sometimes responsible because of the mismanagement and to ruin the relationship. एक relationship को खराब करने में और बनाने में अगर मिडल पर्सन बार बार ही चेक करता रहेगा कि इनको कौन कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, कौन कौन से हीरो प्रोडक्ट्स हैं इनके, और उनको समझ जाएगा पहले ही कि इनको अब इतना टाइम हो गया है, अब इनको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे को ये ऑर्डर बनाना है, और उसी हिसाब से वो उनके पास जा रहे हैं. तो एक रिलेशनशिप में ना बहुत अच्छा बनता रहता है, और वो दोनों को समझ में आ जाता है ये इतने का काम करेगा, ये इतने का बिजनेस देगा, ये सपोर्ट मिलेगा, और वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेगा, तो और बेनिफिट्स दोनों को मिलते हैं. तो जो नए सैलून ओनर्स हैं, क्या आप उनको ये एडवाइस देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ में क्लोजली काम करना है इस बार? देखो, वी डोंट हैव टू बटर लाइक हमें किसी को ऐसे नहीं करना कि आप ब्रांड बहुत अच्छे हो या हम सैलून ना. हमें रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट लेनी है, ना ज़्यादा डाउन ना ज़्यादा अप. द थिंग इज वी शुड बी कॉन्फिडेंट. हमने सैलून ओपन किया है, नया सैलून ओपन किया है, हमें हर एक चीज़ प्लान के साथ करनी चाहिए. हमारे जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं आज की डेट में, कोई भी रैंडमली डिसीजन नहीं लेता. वो पहले सोचता है, उसको प्लान करता है, उसको अकाउंटेबिलिटी में डालता है, राइट? उसका टाइम मैनेजमेंट, उसके इफेक्टिव कॉस्ट, उसका एक्सपेंस, उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस प्रमोशनल एक्टिविटीज, सारी चीज़ों को अगर आप लिख के करेंगे, एक एक चीज़ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितना परसेंट मेरे को किस चीज़ को देना है, कितना टाइम मेरे को किस चीज़ को देना है, तो आपके सारे आंसर वहीं क्लियर हो जाएंगे. Okay. So it's all like depends on the planning that you do before you sign up a vendor. Absolutely. And for the beginners, I would say the digital media is really helpful. The Insta is quite biased, so they are supporting everybody. So फायदा उठाओ. Got it. Pooja, coming to you, Yeah. salons के साथ में relationship खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं? ओके, सैलून के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप खराब होने के बहुत कम रीजंस हैं. आइदर आपने जो उन्हें कमिटमेंट किया है और वो आप पूरा ना करें, वो चाहे किसी फॉर्मेट में हो. अगर मैंने आपसे बोला कि ये प्रोडक्ट आपको ये रिजल्ट देगा, यू नो, एंड वो प्रोडक्ट का वो रिजल्ट नहीं है, तो आपके रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं. ओवर अभी इन्वेंट्री वाली बात चल रही थी, मुझे पता है कि इनके यहाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विस. अगर आज एज एग्जाम्पल मैं पेडिक्योर लेती हूँ, एक सैलून में महीने के 100 पेडिक्योर होते हैं, और मैं उसको स्टॉक पे स्कीम लुक्रेटिव दिखाकर मिनिमम 200 पेडिक्योर प्लेस करा रही हूँ, जिसमें कि और भी कंपनी का शेयर है, तो उसके पास वो स्टॉक उतनी जल्दी मूव नहीं होगा एंड आपके रिलेशनशिप खराब होंगे क्योंकि वो पेमेंट्स में डिले करेंगे. आज यहाँ पर बहुत सारे सैलून्स हैं
एंड दे नो आज की डेट में इतने सारे ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम ऑन कैश काम नहीं करते, क्रेडिट पे काम करते हैं। किसी का 15 डेज का है, मैं अंकित गलत नहीं हूँ शायद यहाँ पर, है ना, 15 डेज है, 20 डेज है, 1 मंथ, और कईयों का 2 मंथ्स भी है। इट डिपेंड ऑन द ब्रांड, इट डिपेंड ऑन द आपको कितना उनसे टर्नओवर मिलता है। तो वहाँ जहाँ पेमेंट्स नहीं होंगी, देन अगेन द क्रंच इज देयर एंड द सेम प्रॉब्लम। एंड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोडक्ट भेज दिया, आपने ट्रेनिंग्स नहीं कराई, क्लाइंट्स को पता ही नहीं है वो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, और उन्होंने अपने पास से अपना समझ के यूज कर लिया पर आपके कॉन्सेप्ट से नहीं किया, तो रिजल्ट्स विल नॉट बी देयर। तो उनका जैसे ही क्लाइंट खराब होगा तो आपसे रिलेशनशिप खराब होगी, क्योंकि आप उनके क्लाइंट हैं और उनका कोई और भी क्लाइंट। तो दिस इज अ चेन सिस्टम, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे चेन सिस्टम के बारे में, तो दिस इज अ कंप्लीट चेन सिस्टम। Right. So everything will come back to you if there is any chink in the armor. या आप, मैं कमिटमेंट कर रही हूँ मैम, आप इतने का प्रोडक्ट ले लीजिए। जो नॉर्मली, जैसे वरुण ने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि ऊपर वाले पर्सन ठीक है, सैलून ओनर ठीक है, बीच की जो हायरार्की है, कई बार जो कमिटमेंट है कि अरे हमने मान लो ब्रांड ओनर्स ने कोई स्कीम 1 लाख पे निकाली है, बट बीच में सेल को बूस्ट करने के लिए उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, तो वो स्कीम कंपनी से पास होगी नहीं, एंड यू कमिटेड टू द सैलून विल नॉट गेट दैट, और फिर वो आपके रिलेशनशिप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीच का जो सिस्टम है हमारा, कि वो कैसे प्ले करता है। बिल्कुल। अंकित, समथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस? रिलेशनशिप्स कैसे स्पॉइल हो सकती हैं? आई थिंक पूजा जी ने मोस्टली पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। वेरी राइटली सेड कि अगर हम अपने प्रोमिसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, रिलेशनशिप खराब होगी। अगर सैलून के प्रोमिसेस वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप खराब होगी। तो आई थिंक रिलेशनशिप मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि प्रोमिसेस अलाइन कर लो कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, एंड एक साथ हाथ पे हाथ पकड़ के चलो, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी गुड। तो ओके, लेट्स हैव अ मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी हियर। क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है हमारे इंडस्ट्री में? आप कुछ चाहते हो, हम कुछ मिर्च मसाला? नहीं, आई जस्ट एक्सपेक्ट अ सिंपल आंसर कि आपने देखिए, I एक्सपीरियंस think- किया है ये 100% ऑनेस्टी? आई थिंक जो हमारा बिजनेस है ना सलोन्स के साथ, वो ऑनेस्ट बिजनेस ही है, बिकॉज इनका आगे जो बिजनेस है वो भी ऑनेस्ट बिजनेस है, जी। और सलोन्स मिडिल में है, हम इस तरफ है, कंज्यूमर उस तरफ है। तो आज के लिए सलोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे डू थिंग्स इन द करेक्ट मैनर, क्योंकि वो तो कंज्यूमर इंटरफेस है, जी। राइट। और अगर कस्टमर एक बार रूट के चला गया तो वो वापस नहीं आता है। तो दैट इज व्हाई आई से इट्स एन ऑनेस्ट बिजनेस। हाँ, अब आप बोलोगे कि रियलिटी में क्या हर सलोन ऑनेस्टली काम करता है, क्या प्रोडक्ट मिक्स नहीं होता है, या कभी फेक प्रोडक्ट यूज नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है, बट ऑल 5 फिंगर्स आर द सेम साइज। ना सारे ब्रांड्स एक समान है, ना सारे सलोन्स एक समान है, राइट। तो वो सब थोड़ा बहुत, कभी खुशी कभी गम, और थोड़ी खिचड़ी तो होती है। एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ ब्रांड्स, एंड ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। Yes. तो कंज्यूमर्स भी बहुत सारी, 5 उंगली एक समान तो है नहीं। तो हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज पर ऑलवेज। जब भी आपको सैलून से कुछ फीडबैक आता है या कस्टमर से कुछ फीडबैक आता है, हाउ डू यू टेक इट, स्पेशली इफ द फीडबैक इज नेगेटिव अबाउट एनीथिंग इन दिस सप्लाई चेन? देखो, एक तो जब फीडबैक नेगेटिव आता है, वैसे ही हालत खराब हो जाती है कि कि इतनी R&D के बाद फीडबैक नेगेटिव क्यों आया। सो डेफिनेटली सबसे पहला उस पर रहता है कि यार लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग, टू द बेसिक्स, एंड सी कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्या प्रोडक्ट यूजेज गलत वे में किया गया है, या प्रोडक्ट में ही कुछ फॉर्मुलेशन एरर है, या कोई ट्रेनिंग गैप है, या कोई कम्युनिकेशन गैप है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कहते हैं ना, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्टर देन Yes. लाइटनिंग। तो कोई भी खराब चीज ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Got it. आयुष, अभी अंकित और पूजा दोनों ने ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दिया है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। एज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर ये आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं? फॉर द टाइम बीइंग अभी हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके साथ टाई अप कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट सलोन को जिनको भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, एक तो फर्स्ट ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जाए, उसमें कोई डुप्लीकेसी ना हो, एंड हम ब्रांड्स के साथ मिलके सलोन को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। अगर उनको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पोजीशन में, हम उनके वहाँ प्रॉब्लम करें। और जैसे टियर 2 सिटी, अभी ये दिल्ली है या कहीं है, टियर 2 सिटीज़ हैं लाइक अम्बाला, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेसी वगैरह बहुत है।
तो अभी हम उस केस में हम जितने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स का टाई अप करके उनको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं और उनको डिलीवरी एंड ट्रेनिंग्स, चाहे प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग्स है वो सब उनको अवेलेबल करवा रहे हैं. तो ये फिजिकल ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं या ऑन वर्चुअल? फिजिकल एंड ऑनलाइन, इट विल बी बोथ, अच्छा, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट. okay. Varun, speaking about the same thing, training when it comes from the brands, आपके लिए in the salon for your staff कितनी beneficial होती है? सी ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेसी दोनों के बारे में बात करेंगे. तो पहली बात ट्रेनिंग की बात करेंगे. ट्रेनिंग मेरे को लगता है एक इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ से बना है. सेकंड चीज़ हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है. थर्ड चीज़ उसका क्या इफेक्ट रहता है. फोर्थ पॉइंट कितना वो इफेक्टिव ड्यूरेबिलिटी है, कितना वो चलता है. ठीक है, ये सारी चार चीज़ें आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर दोगे तो देन ही इज़ नॉट अ आर्टिस्ट, ही विल बी अ सेलर टू. आपको, मेरे को समझ नहीं आता हमारी जो ट्रेड है उसको लोग स्किल वर्कर बोलते हैं. मैं मानता हूँ हम स्किल वर्कर हैं, हमारे स्किल्स से ही हमारा सारा काम है, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है. बट वी आर अ सेलर ऑल्सो, वी आर अ बिजनेस मैन ऑल्सो, वी आर अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. बिकॉज हम धंधा करते हैं. कैसे करते हैं? दूसरों से तो काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, सैलून का भी एंड प्रोडक्ट्स का भी. ये दोनों में ही होता है, इसमें कोई ऑनेस्टी और वो झूठ वाली बात नहीं है. प्रोडक्ट में भी अच्छा खासा मार्जिन होता है, सैलून में भी अच्छा खासा मार्जिन होता है. जब भी सैलून्स के रेट पे रेट आजकल बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह सैलून्स खुल रहे हैं, हर ब्रांड लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है, राइट. तो बट इसको सही चीज़ से हम डिलीवर कैसे करते हैं. अब मैं एक पॉइंट बोलूँगा यहाँ पे, शायद वो मे भी किसी को इफेक्ट मतलब बेनिफिट दे जाए, और ये शायद करना भी चाहिए सबको. ये मैं सोचता रहता हूँ खाली टाइम में कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम और रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को. सो डुप्लीकेसी की बात करूँगा तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, कोई भी XYZ ब्रांड हमें दे रहा है या अंकित जी हमें स्टफ दे रहे हैं कोई, तो एक ऐसी चीज़ ये निकालनी चाहिए इनको कि ये हमारा अच्छा वायर है, आपको हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, आप अपना ना पुराना कंटेनर हमें दे दो, हमें वो प्रोडक्ट का पैकेट दे दो. क्योंकि वो जाता है रिसाइकल होने के लिए, वहाँ से दूसरे लोग परचेज कर लेते हैं और फिर वहाँ से डुप्लीकेसी स्टार्ट होती है. कभी कभार क्या होता है, दूसरी चीज़ सेम मैन्युफैक्चर कर देते हैं उस बॉटल की. तो सैलून विजिट होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट सही यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा. क्योंकि इफ़ आई एम चार्जिंग 5, द सराउंडिंग्स आर चार्जिंग 2 एंड दे विल से यहाँ पे ये चीज़ इतने की होती है, आप इतने की कर रहे हो, बट आई एम गिविंग अ क्वालिटी थिंग. बट वो लॉन्ग टर्म में वो क्लाइंट जो एजुकेटेड होगा वो हमारे पास ही आएगा. लेकिन ये डुप्लीकेसी खत्म करने का थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका है मेरे हिसाब से. प्लस ट्रेनिंग अच्छी से हो जाएगी तो ओनर को ज़्यादा फ्लोरिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार क्लाइंटों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बार बार खुद कंसल्टेशन नहीं करनी पड़ेगी, उनकी कंसल्टेशन अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगी. वो हमारी सर्विसेज बेचेंगे आगे. हमारा जो रेवेन्यू रेट है एक ही चेयर से अगर 5,000 है तो वो 10, 20, 30,000 हो सकता है. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ चेयर पे डिपेंड करता है. मैंने जब नया सैलून खोला था लॉन्ग बैक, तो मेरे पास एक ट्रेनर आए थे एक ब्रांड के, एंड ही वाज लाइक, अच्छा इतनी चेयर है आपके सैलून में? मैंने कहा हाँ जी इतनी चेयर है. तो ही वाज लाइक, इतना धंधा होगा आपका, राइट. तो कौन है वो जो डिसाइड करने वाला है? ना मैं हूँ ना वो है. डिसाइड करने वाले हमारी टीम है, डिसाइड करने वाले हैं उनकी किस तरीके से कंसल्टेशन है. अगर कोई बंदा थ्रेडिंग कराने आ रहा है और वो पूरा पैकेज लेके जा रहा है 25,000 का, 31,000 का, व्हाट सो एवर रेट इज, तो हमारे पास तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना. तो कंसल्टेशन ट्रेनिंग से आती है, ट्रेनिंग ब्रांड कराता है. तो ऑल आर राउंड थिंग्स. Yes, interconnected. Ankit, do you agree with Varun on this, that it's the brand's responsibility to give right kind of training? ये डेफिनेटली ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग देना, बट आई थिंक वो कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. तो अगर स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है टाइम, बहुत सैलून्स में हम जाते हैं, वो हेयर ड्रेसर्स बिजी होते हैं, आधी ट्रेनिंग अटेंड की और फिर निकल गए. तो ट्रेनिंग देना और लेना इज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बोथ हैव टू बी कमिटेड टू इट. वन वे ट्रैफिक ना किसी रिलेशनशिप में चलता है, ना बिजनेस में, ना एजुकेशन में. तो दैट इज माय आंसर. और जो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट के खाली पैकेजेस वापस लेना, डू यू थिंक इट्स अ वर्केबल सॉल्यूशन टू अवॉइड डुप्लिसिटी? जो ये कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो हमें अल्टीमेटली करना पड़ेगा. आज मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में आज भी
पीछे इंडियन कस्टम्स ने ओलाप्लेक्स का पूरा एक फेक कंटेनर चाइना से आया था पकड़ा था, उसकी पिक्चर्स भी आई थी कस्टम्स के उसमें। इतना ज़्यादा फेक प्रोडक्ट आ गया है, वो हमारे लिए देखो जैसे वो सलोन है वो आर्टिस्ट हैं, वी आर अ मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग कंपनी, हमारे पास भी बैंडविड्थ नहीं है कि हम काउंटरफीट में घुसे और उन सब चीज़ों में घुसे, बट देयर इज सो मच फेक प्रोडक्ट इन द मार्केट। और कोई भी ब्रांड जब एक लेवल पे पहुंच जाता है उसकी फेक शुरू हो जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सो डेफिनेटली यू नो इट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन कि हम उसको वापस पुल बैक करें, बट आज बात वो भी नहीं है, आज बात ये है कि वो चाइना से कंटेनर पूरा नया बन के आ रहा है, प्रोडक्ट कुछ भी फिल होके। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज, बट यस जो उन्होंने सजेस्ट किया है इट इज अ फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी दैट शायद बहुत ब्रांड्स उसको करें, एंड आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ ओनली डुप्लीकेसी, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी Yes. एंड रिसाइकलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड जेस्चर टू टेक फॉरवर्ड। Ayush, do you agree to this? Yes, definitely. Because that's where we enter duplicacy. When we met the salon owners initially, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, मेन ठीक है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेल्स सब कुछ था, बट उनका एक बड़ा प्रॉब्लम था, यार हमें आज भी मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत मिल रहे हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए ही सलोन इज वेयर दैट वी विल मेक श्योर दैट ऑल द सलोन ओनर्स दे विल गेट द ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एट देयर डोर स्टेप। Right. Pooja, coming back to you with the training question. Yeah. आप तो एजुकेटर हो, ट्रेनर हो शुरू से ही, तो एज नाउ अ ब्रांड ओनर वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए टू प्रोवाइड Very important, and I launched a very different concept या where I am working on the actives. अभी तक हम लोग सिर्फ फेशियल में एक्टिव सुनते थे कि ग्लाइकोलिक है, नियासिनामाइड है, रेटिनॉल है, बट ऑल द थिंग्स आई पुट इन द फुट फेशियल। तो आई थिंक कि क्योंकि फीट्स को भी उतना ही इम्प्रूवमेंट चाहिए, आज की डेट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन कि मैंने एक सर्वे कराया था जिसमें 100 में से अगर परसेंटेज मानूं तो ओनली 1.5% लोग हैं जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं फीट पर, एक्सेप्ट कि वो हॉलीडे पे ना जा रहे हैं उस बीचेस पे जाएंगे तो हम फुल बॉडी पे लगाएंगे, बट अगर हमने मिनी स्कर्ट्स डाली है और हम सनडाउनर पार्टी में जा रहे हैं या हम ऐसे ही रेगुलर बाहर जा रहे हैं, वी विल नॉट अप्लाई सनस्क्रीन ऑन बॉडी, तो फीट्स टैन बहुत हो गए। तो दैट इज द रीजन वी वर्कड ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय केमिस्ट, तो मुझे याद है उसने 5-10 मिनट तक ये सोचा था कि मैम क्या चाहते हैं मुझसे एक्चुअली। तो मैंने उनको बोला कि सेम जो हम फेस के लिए बनाते हैं मुझे फीट के लिए चाहिए, तो वो रिजल्ट हम दे पाते हैं या, बट उसके लिए मुझे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि शायद यहाँ पर बैठे हुए सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में एजुकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज भी जो हमारे पास स्टाफ है वो ग्रेजुएट नहीं है। यू नो, अभी तक हम इंडस्ट्री कैसे होता है, मुझे याद है मैंने आज से 23 साल पहले अपना करियर शुरू किया था कनिष्क का, और मेरे मामा जी लोगों ने क्या बोला था, क्या नाइयों वाले बिजनेस में भेज दिया आपने। यू नो, मारवाड़ी बनिया फैमिली का तो यही ऑर्थोडॉक्स मतलब चीज था। और आज लोग कैसे कहते हैं, अरे इसको पढ़ना लिखना नहीं है, इसको सैलून का काम करा दो। क्यों कराते हैं सैलून का काम? सैलून इज अ डिग्री एक्चुअली, आज की डेट में DU यूनिवर्सिटी ने भी किया है, हम लोग भी अपने कोर्सेज के बाद रेगुलर पढ़ रहे हैं। एवरी डे अगर आप गूगल पे सर्च करो एक नया एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और मैं तो फूड थेरेपिस्ट वाली स्टोरी पे हूँ, जहाँ सॉरी मैं एक सैलून का जवाब बताती हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले एक सैलून को बोला मुझे ना बैडली ट्रेनर चाहिए फूड थेरेपिस्ट, तो उन्होंने मुझे बोला पागल हो गई, ये सफाई वाला है घर में, उसको फूड थेरेपिस्ट बना दो। क्योंकि सारे पेडिक्योरिस्ट तो हेयर आर्टिस्ट बन गए हैं हमारे पास। आज से 12 साल पहले व्हेन आई वाज टीचिंग नेल्स, तो लोग कहते थे यार नेल्स चलता नहीं है सैलून में, कैसे चलेगा? हमें सिखाना किसको है? पेडिक्योरिस्ट को। हम चाहते हैं कि एक ही पर्सन से हम 4 काम करा लें, पर अलग अलग जो क्राइटेरिया वो हमें बिजनेस अलग अलग दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम जब मैंने ये प्रोडक्ट रिसर्च किया तो मुझे समझ आया कि एक पेडिक्योरिस्ट अपने आप को थेरेपिस्ट कहलाने के लिए एक्चुअली वो सोचता है काश कोई मुझे आए और वो थेरेपिस्ट बुलाए। वरुण जी, आपके सैलून में भी ऐसा ही होता है, पेडिक्योरिस्ट के अगर पास काम नहीं है तो हम उनसे हेयर स्पा करा लेते हैं। फिर क्लाइंट को, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं फुट थेरेपिस्ट,
वो ये सोचते हैं सैलून मतलब हेयर स्पा में टिप भी अच्छा मिलता है, टर्नओवर भी अच्छा मिल पाता है, सैलून का जो ऑनर है वो भी खुश रहते हैं। फिर मैं कलर लगाना सीखता हूँ धीरे धीरे, फिर मैं प्रेसिंग सीखता हूँ, और मैं आज मेरा एक गैप था बीच में 2-3 साल का जहाँ मैं इंडस्ट्री में सैलून्स कवर नहीं कर पाई। यू नो आफ्टर 3 years व्हेन आई विजिटेड सैलून बैक, तो जो मेरे टाइम पर फुट थेरेपिस्ट थे, नाउ दे सेड आई हैव अ अपॉइंटमेंट फॉर बोटॉक्स, विल रिवर्ट यू बैक टुमारो। तो ये था 3 साल का ट्रांसफॉर्मेशन, और नाउ ही सेड आई डोंट हैव अ फुट थेरेपिस्ट। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू सी एवरी सेक्टर कि हम उसी एरिया में उसके लिए एक अलग पर्सन रखें। और अगर मैं ग्लाइकोलिक के बारे में बात कर रही हूँ तो पहले उनको समझाना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली ग्लाइकोलिक, क्योंकि उसके बाद नहीं तो पीलिंग हो जाएगी, पर मुझे उनको समझाना पड़ेगा उसके साथ उसकी एक और प्रॉपर्टी है। यस, तो जब तक थेरेपिस्ट वेल ट्रेन नहीं है वो हाँ, they can't customer- counsel the Yes, client actually. absolutely. Ankit, I promised I'll come back to you with that question. जो आपने नजीब का भी एग्जांपल दिया उनके प्रेजेंटेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ और यहाँ होता है, इज दिस स्टॉपिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? हमारे पास पेपर वर्क नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वर्बल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है ताकि आप मेरा नंबर मिस ना करो, या आप अपना जो आपने कमिटमेंट किया वो मिस ना करो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इस व्यू पॉइंट से करें कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो नंबर क्लॉक करें आपके साथ, ताकि हम अगले साल उस पर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ क्लॉक करें, और उस ग्रोथ क्लॉक करने के लिए हम ये 4 चीजें करेंगे, तो उस केस में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अ एड ऑन एंड अ सपोर्ट सिस्टम टू द बिजनेस, एंड बिजनेस ग्रो करेगा। हैविंग सेड दैट, चाहे मैं जितना ज्ञान दे लूं, आई थिंक बैंडविड्थ या वो स्ट्रक्चर सेट हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है मुझे ये वाला काम आउटसोर्स करना पड़ेगा किसी को, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना ऑल्सो इज अ प्रोसेस एंड एन एक्टिविटी इन इटसेल्फ, राइट? और जो जैसे वरुण ने कहा, बिटवीन द ओनर एंड द सप्लाई चेन में देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, राइट? तो हमें करना है कॉन्ट्रैक्ट, ड्राफ्ट कॉपी बन चुकी है, बट उस बंदे को जब ऑर्डर मिल जाता है वो वैसे ही छोड़ता है, आज निकलते हैं अगले दुकान से ऑर्डर लेते हैं या सैलून से ऑर्डर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फिर कर लेंगे। सो यस, बट यस, इफ द इंटेंट is to grow the business and have a push and pull strategy, contracts are important and they will definitely help the business to grow. But ये contract वो नहीं होता कि जी आज मैंने अपना माल आपके यहाँ रखा तो आप किसी और का माल नहीं ले सकते हो। ठीक है जी वरुण? हाँ 100%। हाँ, तो मतलब कि ब्रांड जाके बोले आर्टिस्ट को या सैलून को कि भाई आज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब आप मेरा ही माल बेचोगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, बॉस हमारा ये टारगेट है, हमने साल में 1 करोड़ करना है, और ये 1 करोड़ में कर लिया तो हमें पता चल गया कि ये चीज वर्क कर गई है, अगले साल हम 1.5 करोड़ की प्लानिंग करेंगे। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वो माइंड में है, बट यस, एग्जीक्यूशन इज द की, एंड होपफुली वी विल as partners all end up executing over the next few years. So Varun, do you agree? Are you on the same page with him? 100% he is valid on his point. I would like to add on the pedicurist part. Yeah. I would like to say कि हम जब अपने सैलून में काम करते हैं, राइट, अब हमारा सैलून उतना ही है जितना है, नंबर ऑफ क्लाइंटेज हमें पता है हर महीने इतनी आएगी, राइट? तो हमें ये भी समझ में आता है स्टाफ थोड़ा सिर पे चढ़ गया क्योंकि वो पुराना हो रहा है, ठीक है? अब उसको कैसे ठीक करना है? अब पेडिक्योरिस्ट हेयर में जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सबसे अच्छा पेडिक्योरिस्ट है मैं उसका इंसेंटिव बढ़ा देता हूँ, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या करता हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट इतनी देता हूँ कि उसको फील ही नहीं होता वो पेडिक्योरिस्ट है। आई डोंट टॉक मच बट टॉक टू हिम नाइसली वेन एवर आई एम इन द सैलून कि हाँ ठीक चल रहा है, आज कितने पेडिक्योर करे, क्या बात है, वेरी गुड, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, एवरीबडी नीड्स कि हाँ उसको कोई पीछे से ना एक बारी पुश कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। सेकंड चीज़, अगर आप हम सब ट्रैवल करते हैं, राइट, बीच एरियाज में सब जाना पसंद करते हैं, और वहाँ पे फुट मसाज कराना कोई नहीं छोड़ता। इफ़ यू टॉक अबाउट मालदीव्स, थाईलैंड, एनीवेयर,
Yeah. तो वहाँ के लोगों को वो तो हम ऐसे झुक के हेलो बोलते हैं, अपने पेडिक्योरिस्ट को वो ढंग से कर, ये स्क्रब क्यों नहीं कर रहा तो इतने में, ऐसे क्यों नहीं कर रहा। तो जो माइंड सेट है ना वो चेंज कैसे होगा प्रेजेंटेशन के साथ। ढाबा और रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है, डिज़ाइनर और मनीष मल्होत्रा में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने पेडिक्योरिस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, हेलो मैम, आपका मैनेजर है, ही विल टेक योर क्लाइंट टू द पेडिक्योरिस्ट सेक्शन, ठीक है, आप वहाँ लेकर गए, उनको हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, ही इज़ मिस्टर एक्स वाई, जो भी मैं नाम नहीं बोल सकता, ये एक्स बंदा है, ही इज़ अ थेरेपिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ थॉरली ट्रेन्ड। Yeah. आपके फुट को देख के बता देगा प्रॉब्लम क्या है, मैम यू विल लाइक इट एंड प्लीज गिव हमें फीडबैक देके जरूर जाना आप, एंड ही इज ट्रेन्ड फ्रॉम, मतलब ऐसी चीजें बोल दी आपने थोड़ी सी, जी, क्लाइंट विल फील ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट, वो आपसे बड़ा मतलब एक्सपेंसिव पेडिक्योर कराएगा फिर। तो बिल्कुल। ये मेरा कुछ पॉइंट है जो मैं सैलून एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक सो ना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। अगर हमारा जो स्टाफ है एज ए सैलून ओनर, अगर हम क्रॉस प्रमोशन करें, लाइक क्लाइंट हेयर कलर करा रहा है या टचअप करा रहा है, तो उनके बाद 20 से 25 मिनट रहते हैं, तो अगर स्टाफ ही उनको ऐसे करे, अरे आज हमारे जो फुट थेरेपिस्ट हैं उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, यू आर सो लकी, व्हाई डोंट यू गेट अ मसाज, 100%। यू नो, Yeah. तो वो एक इम्पैक्ट बहुत है। तो इस तरीके से अगर हमारा स्टाफ, मैं एक बात में हमेशा बिलीव रखती हूँ, ब्रांडिंग से नहीं जीत सकते हम, को ब्रांडिंग से जीत सकते हैं। तो इस तरह क्रॉस प्रमोशन हमेशा 100%। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये विद इन होता है। हाँ, ओके, ये अच्छी लाइन थी। नहीं, क्योंकि but- see, अगर आज मैं वरुण को बोलूं कि वरुण मुझे ना आपके यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रांडिंग लगानी है, जिसपे लिखूंगी मैं, और आपके फुट थेरेपिस्ट के लिए आई एम मेकिंग अ बैच जिसपे फुट थेरेपिस्ट लिखा होगा, वरुण कहेगा ओके कंपनी का प्रमोशन करने, बिला से आई राइट पेडिकाम एंड वरुण अत्री सैलून, मतलब जो भी सैलून के हमारे नाम है, लाइक एनी XYZ सैलून, फुट थेरेपिस्ट, दे विल बी हैप्पी बिकॉज वी आर co-brander and they are happy. The same, if I am doing an event and I am promoting you as a co-brander, you are also happy. See, so 100%. always cross promotion works. Either it is in the salon, it is on social media, it is on an event. Got it. Ayush, we spoke about documentation and contract. आपका e-commerce portal है, तो आप repeat customers के लिए क्या ensure करते हैं? Like, how does it work for you? कोई contract तो होता नहीं है. Contract नहीं होता है, but we will make sure that if they are buying from us, they will get the additional benefits, they will get the additional gifts, coupons, so that they will buy continuously with us. Okay. And on the staff, we are very soon we are coming with the staff salon attributes and trainings. We are launching very soon. Okay. So, एक्सेसरीज आप प्रोवाइड करते हो जिसके वजह से वो लोग Yes, definitely. वापस आना पसंद करते हैं. वरुण, आई एम कमिंग बैक टू यू वेरी क्विकली. वेंडर के साथ जो रिलेशनशिप होती है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द products that you use in the salon, it's also for retail. So what kind of arrangement is ideal for between a salon and a vendor for retail products? हमें एक सैलून ओनर को समझना चाहिए वेंडर्स को, और वेंडर को समझना चाहिए वाइसी वर्सा। जी. इन जो हमारा कस्टमर है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि हाँ ये बी हो गया सैलून, ए हो गया हमारा वेंडर, ठीक है। अच्छा, बी की रिक्वायरमेंट है यार, इसको ना कलर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये थोड़ा सा कलर की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसको बहुत पर्सनलाइज्ड कलर बाउल ब्रश दे दें इसके सैलून की, राइट, या इनके कटिंग शीट दे दें, या कुछ इनके लिए कर दें, नॉट फॉर आवर ब्रांड, कुछ ऐसा कर दें कि ये दे विल फील हैप्पी। हम दिवाली विश करते हैं, होली विश करते हैं, उसमें क्या देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, राइट, कप दे देते हैं अपने ब्रांड्स के, उनका भी नाम डालो, अपना भी नाम डालो। एक पर्सनल टच, एक पर्सनल चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो अगर वो प्रोफेशनल रहेगा, प्रोफेशनल होना चाहिए, 90% प्रोफेशनल होना चाहिए, 10% पर्सनली भी होना चाहिए। अगर आप पर्सनली किसी का हाल चाल पूछ लोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक बारी नॉर्मली कॉल करोगे ना, हाँ जी क्या हाल है, कैसे हो आप, ये लड़का ठीक से कर रहा है ना आपका काम, ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ों में ठीक है, फीडबैक्स, एंड
कभी भी कोई भी हो, चाहे वेंडर हो चाहे सैलून हो, कभी भी फीडबैक्स लेंगे ना वो, अगर वो नेगेटिव होगा ऑफेंड हो जाते हैं लोग एक लेवल पे आने के बाद। बिगनर्स जो होते हैं वो उस पर वर्क करते हैं, और जब एक लेवल पे आ जाते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसे कैसे, मेरे को पता है मेरी सर्विस कैसी है, मेरे को पता है ये चीज़ कैसी है। लेकिन हम उसको दूसरी जगह समझ के, वाइसी वर्सा, उसके शूज़ में आके उसको समझ के अगर हम उस चीज़ को डिलीवर कर दें, तो मेरे को लगता है उस वक्त थोड़ा सा सिर दर्द होगा, बाद में ज़्यादा रिलैक्स होगा बंदा। Okay. Pooja, if you can take this question on retail, आप किस तरह से पुश करते हो salons को to maximize their retail? Retail, the retail of the products. ओके, आई ऑलवेज, मेरा एक ना बहुत स्लोगन है जो मैं हमेशा जब रिटेल के बारे में समझाती हूँ लोगों को, जैसे आप अपने बच्चे की मैम से बिना होमवर्क के रिजल्ट नहीं मांग सकते, डोंट आस्क। मतलब क्लास वर्क सलॉन्स करें और होमवर्क अगर क्लाइंट करेंगे ही नहीं तो हम रिजल्ट कैसे देंगे? आज तक किसी भी पेरेंट ने कभी अपने बच्चे की मैम से बोला कि मैं होमवर्क नहीं करा सकती पर आप मेरा बच्चा पास कर देना? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम 1 घंटे में, आप हमें 1 घंटा दोगे सलॉन में, 2 घंटे दोगे, उसमें वी कांट डू मिरेकल। वी कैन डू द ट्रीटमेंट जो कि सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ रिटेल प्रोडक्ट, क्योंकि वो आप घर पर नहीं कर सकते। हमें उसमें, अगर हम स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना है कि स्किन कैसे टर्न आउट कर रही है, या हेयर में है तो हेयर का पिगमेंट्स कैसे काम कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट्स हम घर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो आपका होम केयर है, दैट्स अ होमवर्क एक्चुअली। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और रिटेल हमेशा, अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज आस्क क्लाइंट से कि सलॉन को अगर हम रिटेल दे रहे हैं तो प्लीज़ शो प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए जहाँ क्लाइंट देख पाए। Ankit, with a brand like Olaplex, which kind of sells itself, क्या आप अपने salons को कम retail margin offer करते हैं क्योंकि कम मेहनत लगती है पहली बेचने बात तो में? नथिंग सेल्स ऑन इटसेल्फ। कोई चीज खुद नहीं बिकती, चाहे वो ओलाप्लेक्स हो चाहे कोई भी ब्रांड हो, बहुत मेहनत लगती है। तो बट यस, हैविंग सेड दैट, क्या मार्जिन कम देते? नहीं, हमारे सलॉन्स हमसे सारा मार्जिन ले ही लेते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक पूजा ने बहुत अच्छी एनालॉजी बताई ऑफ द होमवर्क, Yes. राइट। एंड सेकेंडली आई थिंक सलॉन्स के लिए, बिकॉज दे आर इन अ सेंसिटिव प्लेस जहाँ पे वो वन टाइम सर्विस दे रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, एंड अगर वो होम केयर से कंटिन्यूस नहीं होती है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं सलॉन पे ही ब्लेम आता है कि आपने सर्विस अच्छी नहीं की या प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ। सो डेफिनेटली वी ऑलवेज टेल आवर सलॉन्स कि आप होम केयर प्लीज स्टॉक करो, प्लीज बेचो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड मनी फॉर यू। Yes. बिकॉज आपका उसी रिटेल स्पेस का आप ऑलरेडी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग एक्सपेंस दे रहे हो, ये एक बाय प्रोडक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा है ओवर एंड अबव योर सलॉन सर्विस रेवेन्यू। Absolutely. So, टाइम मुझे लगता है कि सलॉन के एंड में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम काउंट नहीं कर पाते, लाइक आपका किचन एक्सपेंस हो गया, यू नो। तो अगर रिटेल प्रोडक्ट हम प्रॉपर सेल कर पाते तो उसका जो आपके पास प्रॉफिट है, और अंकित जी भी एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, डोंट वरी, तो उससे आप वो एक्सपेंसेस कवर कर लेते हो, दैट्स right. बट अगर आप मुझे प्रोफेशनल ब्यूटी की तरफ से कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन ला दोगे क्योंकि ओलाप्लेक्स अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे मार्जिन कम देना होगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा। आई विल टॉक टू द सलून से कि आज से मार्जिन कम इसलिए हो गया क्योंकि प्रोफेशनल ब्यूटी वालों ने डिक्लेयर कर दिया दिस इज ऑलरेडी सेलिंग, प्लीज रिड्यूस मार्जिन्स। Yes, you know how to turn everything into opportunity, Ankit. All right. On that note, I am throwing the floor open for questions. Yes, ma'am. Can we take a question from sir and I'll come back to you? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने व्यूज़ रखे, ओपनली रखे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रैक्टिकली जो पुराने इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं उन्हें पता होगा। आज रिटेल जो है, आप सब कंपनियों ने ऑनलाइन करके सैलून इंडस्ट्री को एक सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम दे दिया है। हम लोग इतनी मेहनत करके आपके प्रोडक्ट की इमेज बनाते हैं, वो इमेज हमारे हाथ से 2 सेकंड में से रख जाती है जब हमारे सैलून के अंदर बैठ के वो क्लाइंट सीधे खोलता है,
और बोलता है आप कितने की सेल कर रहे हो और ये प्रोडक्ट इतने का अवेलेबल। वी आर द बिग लूजर। साइमल्टेनियसली हमारी इमेज जो बनाने में हमें इतने साल लगे थे 2 सेकंड में नीचे आ जाती है। तीसरा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि हम रिटेल सारे सैलून की इंडस्ट्री में ये एक ऐसा एडवेंचर होगा, आपको रियलिटी मिल जाएगी कंपनियों को कि हमारा कंजम्पशन कितना है और सेल कितनी है। हम लोगों ने बड़े सैलून इंडस्ट्रीज को एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। वहां पे प्रोडक्ट कलेक्ट होता है, कंजम्पशन 2 पीस की होती है, 12 पीस आउटलेट्स पर पहुंचते हैं होलसेलर से रिटेल तक। हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस दिया गया है। जो सैलून प्रोफेशनल लव्स बना था, जब शुरू में कंपनियां आई थी, 35 years my wife started this salon and 28 years I also working with her. आज 28 साल में हम जिस इंडस्ट्री को इतने अच्छे मार्जिनों से चला रहे थे, क्या आज भी हम उतना मार्जिन ले रहे हैं? आज हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हो गई है? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये रिटेल आउटलेट का काम आप चाहेंगे तो हमें मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे हम सिर्फ आपकी क्वालिटी का नाम दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। सर आपने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया है एंड सम पॉइंटर्स आल्सो। क्या आप में से कोई इस पे कुछ कमेंट करना चाहेगा? नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि दिनेश जी ने ना बहुत सही बातें कही हैं। मेरा यहाँ पे खुद का भी बहुत रोना है रिगार्डिंग दिस, बट आई थिंक हमें आपस में बात उसी पार्टनरशिप की आती है कि हम, मेरा पॉइंट ये है, ऑनलाइन माल बेचना हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी मजबूरी हो जाती है, बिकॉज हमारे ऊपर ब्रांड का प्रेशर बहुत होता है नंबर्स करने के लिए। मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, अगर हम, आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, आज अगर हम हमारा सैलून अपने सोशल मीडिया को और स्ट्रॉन्ग करके वहां पे एक कॉल टू एक्शन डाले जहां से कस्टमर प्रोडक्ट सैलून से खरीद सके, और मैं तो कहता हूं कि हर सैलून को अपनी वेबसाइट खोलनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मेरा रोना क्या है। जो ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ओपन फोरम में बताऊंगा। आज मैंने ओलाप्लेक्स को 7 साल मेहनत करके ब्रांड को खड़ा किया, लेकिन आज जितना भी आप ऑनलाइन देखते हो वो मैं सप्लाई नहीं करता हूं। फर्स्टली, कोई भी ओलाप्लेक्स ऑनलाइन डज नॉट गो थ्रू मी, इट गोज थ्रू सिंगापुर ऑफिस ऑफ द कंपनी। बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज कि जो कर भी रहे हैं, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांड पार्टनर्स ऑल्सो, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर होती मेरी भी, लेकिन वो मजबूरी होती क्योंकि मुझे नंबर मीट करने हैं। बट मैं आज भी मानता हूं कि अगर हर सैलून अपनी वेबसाइट खोल ले, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आप 28 साल 35 साल पुराना ट्रेडिशन, सेम रिटर्न्स, सेम पैटर्न्स तो हो ही नहीं सकते हैं। हमें दुनिया के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। आज चैट जीपीटी आ गया है। आज चैट जीपीटी में आप एक क्वेश्चन पूछो, आपको उसका पूरा स्क्रिप्ट आ जाता है। थिंग्स हैव चेंज्ड, तो इट इज एवोल्यूशन। रिटेल ऑनलाइन इज एन एवोल्यूशन। बट आज मैं कहता हूं, क्या हम नायका से बड़े बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि नायका पे जो प्रोडक्ट खरीदने जाता है वो सुई धागा, काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश भी खरीदता है। उसकी जो, अगर उसके पास आज 2 मिलियन फॉलोअर हैं और आपके पास 20,000 फॉलोअर हैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे, तो आपके वो 20,000 उस 2 मिलियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है जिसने अपनी मर्जी से आपको फॉलो किया है, नॉट कि आपने उनको पैसे खर्च करके फॉलो करवाया, जैसे आज के दिन में D2C ब्रांड्स कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि सैलून इंडस्ट्री चेंज नहीं होना चाह रही है। वो ये सोचती है कि भाई आपने ऑनलाइन बेचा, अच्छा मैं तो पता नहीं इतना बोल भी क्यों रहा हूं, मैं तो खुद ही ऑनलाइन ही बेच पा रहा हूं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप खुद चेंज नहीं होगे, वी विल ऑल लूज। मैं चाहता हूं कि नायका से ज्यादा बिजनेस हम करें, और वो कैसे? अगर यहां पे बैठे हर सैलून के 20-20 हजार फॉलोअर, और अगर मैं 100 सैलून, 1000 सैलून के फॉलोअर्स को टारगेट कर सकूं थ्रू द सैलून पेज, तो आप सोचो नायका से बड़ा बिजनेस हम कर बैठेंगे। बट उसके लिए हमें जॉइंटली काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल I मैं would like- आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। दिनेश पर- जी, और सबसे बड़ी बात, अगर चंडीगढ़ का क्लाइंट है, लाइक आपका सैलून चंडीगढ़ में है, तो उसे नायका से नहीं बाय करना। अगर आप अपनी वेबसाइट पे वो आपके पास जाकर देखकर प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैं आपकी फीलिंग पूरी समझता हूँ क्योंकि मैं एक सलोन ओनर भी हूँ, बट मैं इनकी तरफ से भी बोलूँगा क्योंकि वी वर्क लाइक ए एंटरप्रेन्योर आल्सो, राइट। और अगर आप 28 साल से 28 ईयर से सलोन चला रहे हो तो यू आर अ विनर। सेकेंड चीज़ मेरे को लगता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है कि हम मॉडर्नाइज नहीं हो पाए वक्त के साथ। सेकेंड चीज़, अगर 28 साल का रिलेशनशिप आपका क्लाइंट्स के साथ है, व्हाट आई डू इन माई सलोन इज आई एम चार्जिंग लाइक 10,000, पीपल आर चार्जिंग 2,000 फॉर दैट सर्विस। बट अपने क्लाइंट के साथ इतना विश्वास, इतना बिलीव और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना मेरा, कि अगर मैंने क्लाइंट को बोल दिया ए तो वो बोलेंगी ए, मैं बोलूँगा बी तो वो बोलेंगी बी, लेकिन मैं उसको जस्टिफाइड करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ देखो मैम आप ऑनलाइन बाय करो, नो प्रॉब्लम, हमारी गारंटी नहीं है। सेकेंड चीज़ ये, अगर आप हमसे परचेज कर रहे हो तो ऑथेंटिक मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, ब्रांड सर्टिफाइड है, ठीक है। थर्ड चीज़, एग्जाम्पल, बातें चाहते हैं सब, आपको सिर्फ 2-4 बातें करनी है कि देखो ये रिसाइकल होने जाता है, वहाँ से कोई खरीद लेता है, या थोड़ी सी लॉजिक की बातें करोगे, क्लाइंट विल बी कन्विंस्ड इफ ही और शी इज कमिंग टू यू रेगुलरली, बिकॉज वो रेगुलर है। और जो वॉक इन क्लाइंट, न्यू क्लाइंट आता है, तो आप अपनी सर्विस में इतना दम दिखा दो उनको कि वो फिर क्वेश्चन ही ना करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बिहाफ पे नहीं बात कर रहा था, मैं जिस बिहाफ पे बात कर रहा था, ये इस समय इंडस्ट्री की जो रोज के आप क्वेरीज पढ़ते होगे, राइट, देखिए मैं ना तो प्रोडक्टिव हूँ इन दैट मैनर, ना तो क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ, मैं भी सेल्स का आदमी था। अपने घर में एक प्रोडक्ट को, अपनी वाइफ को, अपने बेटों को इस लाइन में लाया, राइट, और आज उनकी क्रिएटिविटी से मैं 20-22 हजार क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ। पर मैं अपने साथ एसोसिएटेड सैलून इंडस्ट्रीज के उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 100%। जिनके थ्रू आज आप एक आइडेंटिफाइड हुए। अब मैं विद फुल रिस्पेक्ट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि हर एक क्लाइंट, हर एक सैलून ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट में हो, कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट है, स्ट्रगल भी कर रहा होगा, और ये चीज़ पिंच होती है। मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत पिंच होती थी, लेकिन अगर आप एज अ ह्यूज मास की तरीके से सोचोगे ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि बदलनी चाहिए लेकिन बदलती नहीं है। अपनी पॉलिटिक्स से देख लो, बदलनी चाहिए लेकिन इंडिया का क्या हाल है, कर रहे हैं, बेटर हो रहा है, टच वुड्स, अब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन इट्स टेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो मेरे को नहीं लगता ये जो चीज़ आपने बोली ये 100% वैलिड है। ये दुख हमें भी है और आपको भी है, और कहीं ना कहीं इनको भी ये फील हुआ होगा आज, ठीक है, क्योंकि ये सिंगापुर से जो भी बता रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी लगता होगा यार मार्केट मेरी होनी चाहिए हाथ में पूरी, सबको कमाना है पैसा, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और एक है ना, जब तक ये चीज़ यूनिटी नहीं आएगी हमारी इंडस्ट्री में, वरुण जी, जब तक आपके ये- पास भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते होंगे, आपके 100% पास भी आते होंगे। हाँ जी, ये रोना मेरा नहीं था, नहीं ये ना, रोना उन Excuse me, डिस्ट्रीब्यूटरों का sir, I'm so sorry, we're running out of time. मैं रिक्वेस्ट Sorry. करूंगी कि ये डिस्कशन आप ऑफलाइन ले लें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो चलता ही रहेगा, बट आई हैव टू कॉल इट अ डे एंड एंड दिस सेशन हियर. आई वुड रिक्वेस्ट माय स्पीकर्स टू step up forth for a group picture.
The speakers, thank you so much for making this session so interesting and engaging, and a round of applause for everyone present here, including my lovely audience. I will see you tomorrow at 10:30. कल sharp 10:30 बजे आप पहुंच जाएं, क्योंकि कल का दिन भी full of discussion और knowledge होने वाला है. So I'm looking forward to seeing you all tomorrow. Thank you so much and good night.